वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच गए। तेहरान में ईरानी आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकातों में पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ पर भी बात होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतअद्दिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सालसी अमन की कोशिशों की तारीफ़ की गई। दोनों रहनुमाओं ने अमन इस्तेहकाम खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। जैरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज आमद मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक के दौरे पर जाएंगे। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर पेचीदा इलाकाई तनाज़ात को हल करने के लिए 60 दिन का वक्त मिला है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान अस्करी तौर पर मुकम्मल शिकस्त से दो चार हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान कहा कि ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए मगर मौसर कार्रवाई नहीं की। ईरान दुनिया में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त रहा है। मेरे आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका दोबारा ताकतवर हो चुका। मेरी क़यादत में ईरान के खिलाफ अमरीकी पॉलिसी ने नताइज दिए हैं। बन्नू की तहसील दुमेल में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक IED के जरिए मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथीखेल से बन्नू आ रही थी। धमाके में तहसीलदार सब डिवीज़न वजीर आबिदुल्ला की गाड़ी भी जद में आई जिसे नुकसान पहुंचा, ताहम वो महफूज रहे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत कहा। दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासर करना चाहते थे।
पन्नू में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मासूम शहरी शहीद हुए। वक्त आ गया हम इत्तेहाद के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें ताकि इस नासूर को जड़ से ख़त्म किया जा सके। वज़ीर दिफा ख़ाजा सिद्दीकी पार्लियामेंट में बातचीत कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। हम भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है। जो हालात पैदा किए गए वो काबिल कबूल नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खून के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी ग्रोह को मुस्तरद कर दिया है। कल अदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से गए। जराइम का irतकाब करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। बुनियाद और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। कहा कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। बाज़ अनासर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ बेहतर अंदाज में क़यादत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 33 रुकनी पार्टी पोजीशन मुकम्मल। पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 6 नशिस्तों के साथ नुमाया सियासी क़ुव्वत बन गई। तहरीक इंसाफ ने 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल की। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए मजबूत पोजीशन में आ गई है। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।